बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका। तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये जो इस्त्री है अब ये ख़राब हो चुकी है। 5 साल हो गए इसको लिए हुए, तो पता नहीं काम ही नहीं करती। इसमें वो जो लाइम स्केल बनता है, मैं वो भी विनेगर वगैरह डाल के क्लीन किया है पर नहीं साफ़ होती, तो अब हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। तो वो जो कपड़े प्रेस किए हुए थे अच्छे से प्रेस ही नहीं हो रहे होते, ऐसे लगता है इस्त्री रगड़ रहे हैं, तो वही मैं आपको भी दिखा रही थी। खैर मैंने ये सारी लॉबी वगैरह थोड़ी क्लीन अप करनी थी, कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने के लिए पर फोल्ड करके साइड पे रख दिया। अब आएगा वीकेंड तो फिर जाएंगे हम लोग, जाके एक इस्त्री भी लेके आएंगे और बाकी अप्लायंसेस वगैरह कुछ और भी देखूंगी, जैसे कुकिंग रेंज वगैरह। वैसे अप्लायंस तो क्या ही देखना है, हम तो घर भी देखने का सोच रहे हैं, क्योंकि ना अब हमारा यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो सोचते हैं कि इसको ना ही रिन्यू करें और हम लोग जो है ना किसी और घर में मूव कर जाएं, तो थोड़ा तो बड़ा हो। ये मेरा अपना ही डिसीजन था। और लेकिन जब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब लग रहा है कि घर काफ़ी छोटा पड़ रहा है। वरना तो ये कि दो लोगों मतलब दो बच्चे और दो हस्बैंड वाइफ ही काफ़ी है, घर देखा जाए तो काफ़ी है। पर ये कि अगर व्लॉग बनाना होता है तो एक तो स्टफ़ बहुत ज़्यादा होता है, व्लॉगिंग इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वही रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। प्लस बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको अपनी अपनी अलग जैसे टेबल चाहिए। मिशी अब इतना बड़ा हो गया कि वो बेचारा ना धक्के ही खाता रहता है। खैर वो तो बारी बाद में आएगी, पहले तो हम बनाते हैं निहारी, और ये इतनी मज़ेदार निहारी बनती है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने जो काली मिर्च है साबुत वो डाली है, धनिया ज़ीरा और डाला है, और बाकी भी हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि ये जायफल जावित्री वगैरह डालनी है। और ये जायफल तो हमारा जो है ना वो इतना मेरा ड्राई हो गया था, पर मैंने उसको स्मेल किया तो हाँ स्मेल ठीक थी उसकी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही थी पर ठीक थी। मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो अब मुझे मतलब देखने से तो ठीक लग रहा था, कोई फंगस वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो मैंने वो डाल ही दिया। अच्छा उसके अलावा फिर इसमें मैंने तेज़पात डाला है, और इसमें दालचीनी डाल देंगे, काली मिर्च, हरी मिर्च, और साथ में लौंग, और साथ में बादियान के जो फूल होते हैं। बस उसके साथ अब मैं प्याज भी बारीक से स्लाइस कर लूँगी, क्योंकि हमने प्याज फ्राई करने हैं, और एयर फ्राई में करने का प्लान है, ऑयल में नहीं। क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑयल भी जो है ना सारा अनियन की स्मेल वाला हो जाता है, तो उसको यूज़ करना पड़ता है, और या तो निहारी में वापस जाएगा या जो भी। बहरहाल तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले प्याज गोल्डन करके फिर उसके बाद वही ऑयल निहारी में डालेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा प्याज को ब्राउन करने में। तो एक ही दफ़ा प्रोसेस शुरू किया जाए। अच्छा मैंने निकाल लिया है अपना इंस्टेंट पॉट, एयर फ्राई कह रही थी, इंस्टेंट पॉट। तो इसको मैंने इस वक्त सौटे पे लगा दिया है 10 मिनट के लिए हाई हीट पे, तो मतलब यानी 1-2 मिनट में गर्म हो जाता है, और इसमें आप सॉटेइंग स्टार्ट कर देते हैं। और इसके मैं आपको बिल्कुल ऐसे ओरिजिनल रिव्यूज़ दूंगी ना कि आज तक आपने यूट्यूब पे ऐसे देखे ही नहीं होंगे इतने डिटेल रिव्यूज़। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जो है ना इससे तंग पड़ गई हूँ। खैर उस डिटेल की तरफ बाद में आते हैं। तो सौंफ भी मैंने ना मसाला ग्राइंड करने के बाद सौंफ डाल दिया, अब उसको भी ग्राइंड करी। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं प्याज, और उसके ऊपर बारीक बारीक मैंने उनको स्लाइस किया है, और उसके ऊपर ऑयल अच्छी तरह से लगा देना है, प्रॉपरली ऑयल लगा देना है, ताकि ज़रा जल्दी एयर फ्राइंग का काम जो है ना वो शुरू हो जाए, और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे गोल्डन होते हुए। तो बस इसको जो है ना नॉर्मली अगर थोड़े से आपने प्याज रखे हैं तो 100 डिग्रीज टेम्परेचर रखें। और मेरे पास चूंकि मैंने थिक लेयर प्याज़ों की ढेर सारे प्याज रखती है ना, तो इसलिए मैंने 150 कर दिया है, ताकि ज़रा काम जल्दी हो जाए। तो वो मतलब यानी बाय द बुक नहीं आपने चलना हो, तो खुद थोड़ा आगे पीछे कर लेने से ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा अब मैंने गलती क्या की, ये सौंफ मैंने लास्ट के लिए रखनी थी, लेकिन मैंने ये इसी मसाले में डाल के मिक्स कर दी। तो खैर मतलब यानी टेस्ट तो अच्छा ही आ जाता है, लेकिन आप लास्ट में डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज, तो जो प्याज है मैंने वो रखे हुए थे, ज़रा थोड़े से ऐसे कलर चेंज होना शुरू हुआ, तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है, और ये देखें। और साथ में ना अब इसमें डाल देंगे हम, मैंने बीफ डाला है, और आप मटन की भी बना सकते हैं, और इसी में चिकन की भी अच्छी लगेगी। तो वो चूंकि ईद भी आने वाली है, तो मैंने सोचा है कि दो दो करके कुछ नई रेसिपीज़ आपसे मैं शेयर करती रहूँ। ये इतनी मज़े की बनेगी ना कि आपका जो दावत होगी ना उसकी जान यही बन जाएगी। अच्छा मुझे आप बताएं कि मुझे ईद पे दावत करनी चाहिए या नहीं। मैं अब मेरा दावत करने का दिल ही नहीं चाहता तो मुझे आप बताना, तो फिर मैं आपके जो ओपिनियन होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे इंशाल्लाह। मिशी की ना आदत मेरे पे चली गई है टिशू जगह जगह रखने की। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, कोई भी मैंने चीज़ साफ करनी है, यहाँ से टिशू लिया और साफ करके वहीं रख दिया। अब टिशू साफ, देखा फिर ऑयल गिर गया सारा। टिशू तो साफ ही होता है, लेकिन अगर किसी को ना पता हो कि टिशू साफ है या नहीं, तो देख के गंदी सी लुक आती है कि हर जगह टिशू पड़ा हुआ है। मैंने इतनी सारी वीडियो बना दी, इधर जिधर यहाँ पे टिशू पड़ा हुआ था वो सारी कुकिंग की रेसिपी मैंने बना दी है। अब डेली व्लॉग बनाने शुरू किया ना, तो ये ब्लेंडर्स तो आएंगे बीच में। जस्ट इमेजिन कि मैं उसको रेसिपी को अपलोड कर रही हूँ,
शॉर्ट के तौर पे या प्रॉपर रेसिपी के तौर पे, और मुसलसल वहाँ पे एक साइड पे जो है ना टिश्यू पड़ा हुआ है। कोई सोचेगा पता नहीं इसने अपनी नोजी ब्लो करके तो टिश्यू रखा हुआ है। और पता है वो अनडू भी नहीं हो सकती है। मुझे इतनी कोई एडवांस एडिटिंग नहीं आती कि मैं उसमें से वो टिश्यू रिमूव कर दूँ। इसका आप जो है ना रिव्यू पूछते हैं तो रिव्यू इसका ये है कि कई चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं। जैसे सॉटे वाला ऑप्शन है ना, ये काफ़ी स्लो है, हाई पे है ये सॉटे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह चूल्हे पे हम और तेज आग करके फटाफट करते हैं ना, वो चीज़ नहीं है, फिर टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेकिन हाँ ये है कि प्रेशर कुकर की वजह से डर नहीं लगता। लेकिन अब ये पड़ा हुआ है ना, तो बस यही है। अब मैंने इसको भूनना है, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले डाल के इसको पकने के लिए रखूँगी। नहीं तो वो एक कच्चे की जो स्मेल रह जाती है ना मीट की, स्पेशली बीफ की, ज़्यादातर हम बीफ खाते हैं। बाय द वे स्पीकिंग ऑफ बीफ, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपनी कुकबुक जो है वो बहुत जल्दी पब्लिश करने वाली हूँ, पिज़्ज़ाज़ की भी और डिज़र्ट्स की, जो कि नो बेक डिज़र्ट्स हैं। इंशाल्लाह कोशिश है ईद से पहले। और साथ में जो केक्स हैं बेक होने वाले केक्स, उनकी भी। लेकिन सबसे पहले जो आएंगी ना वो आएंगे। और साथ में हाँ ये रेड मीट की रेसिपीज़ मैं कभी कभी बनाती हूँ रेड मीट, लेकिन जब मैं बनाती हूँ बहुत स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ। और हमारे घर में अब सबको पसंद आने लग गया हुआ है। पहले ये था कि शहजाद को तो बहुत पसंद था, लेकिन अब बीच में थोड़े टाइम के लिए जब हम सऊदीया में थे, कुछ टाइम पे सऊदीया में स्ट्रेस इतना होता था, फिर इनका बीपी हाई होना शुरू हो गया था, तो मैंने डर के छोड़ ही दिया। वो दिन और आज का दिन गोश्त उतना ज़्यादा हमारे घर में इन हुआ ही नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त बनाऊं। तो रेसिपीज़ मेरे पास बड़ी मज़े की हैं। हर 6-7 मिनट के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरह पलट देती हूँ और दोबारा इसको एयर फ्राइंग के लिए रख देती हूँ जब तक बाकी काम कर रही हूँ। मैं ना आपको रिव्यू देने का सोच रही थी, क्योंकि मैंने कभी इंस्टेंट पॉट यूज़ नहीं किया पहले, और मैं लेना चाहती भी नहीं थी, पर मेरा दिल किया कि चलो मैं ले लूँ ना। यहाँ पे अरब्स काफ़ी यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ। अच्छा, अब हमारी कुकिंग में डिफरेंट होती है, अरब से डिफरेंट होती है। पहले मैंने सोचा कि ये इंस्टेंट पॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें जो प्रेशर देना डायरेक्ट वो तो बहुत अच्छा है, मतलब क्लीन प्रेशर होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो बहुत अच्छा है। पर जो बुनाई है ना वो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल काम है, लग रहा था। अब मेरा माइंड चेंज हो गया। किस तरह से कि जब हम चूल्हे पे करते हैं ना तो हम फटाफट आग तेज करके बुनाई करते हैं। अच्छा, उस बुनाई से क्या होता है कि मटन बीफ जो भी है उसका कलर डार्क होना शुरू होता है, ऑब्वियसली क्योंकि बुनाई करें हम उसकी, तो डार्क हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पर इसमें क्या है कि 25 मिनट लग गए हैं, ठीक है, 25 मिनट लग गए। टाइमर सेट किया हुआ तो नीचे लगा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और इसने जो पानी छोड़ा ना उसी में ये 25 मिनट से पक रहा है। हुआ है कि इसकी सारी स्मेल किल हो गई है जो कच्चे गोश्त की होती है ना। सिर्फ एक चीज़ है, ज़्यादा ड्रॉबैक है कि अगर बिजली जो है वो उसका मसला है कि बिजली बार बार जाती है, या बिजली का जिस कंट्री में आप रहते हैं बिजली का बहुत बिल आता है, तो ऑब्वियसली फिर आप इसके लिए ऑप्ट ना करें। फिर नॉर्मल प्रेशर कुकर जो है ना वो सबसे बेस्ट रहता है कि आराम से उसमें अपनी मर्जी का टेम्परेचर करके आप भून सकते हैं। मामा का अच्छा बेटा आए, ये देखेंगे कौन आया। हेलो, कौन है मामा का बेटा आया, चुट्टे दांतों वाला। वालेकुम सलाम। हेलो, आपके ब्रेसेस कैसे, पेन हो रही है? वो इरिटेशन हो रही है, पेन तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही। अच्छा, इतने वो हो गया स्ट्रॉन्ग, लेकिन बस इरिटेशन बहुत अच्छा हो रही है। अच्छा। कसम से आपने मेरे रिव्यूज़ देख लिया ना, मैं अजीब फ्रस्ट्रेट सी हुई हूँ। अच्छा, नमक मैंने डाला है इसमें और साथ में पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मिशी ज़्यादा नहीं खाएगा ना, तो साथ में मैंने इसमें डाला है हल्दी। और ये जो मसाला हमने बनाया था ना ये इसमें डाल दिया। ये आप अपने फ्लेवर के मुताबिक जितनी खुशबू आपको अच्छी आ रही होगी उतनी डाल दें। लगे आपको कि कम है खुशबू तो मसाला थोड़ा सा और डाल दें। मैंने ये जो मसाला बनाया ना ये तकरीबन 2 दफ़ा 2 निहारी इसके लिए हो जाएगा। अच्छा, देखिए कितना अच्छा सा कलर ऊपर आ गया है। इसमें मैंने थोड़ा पानी भी और डाल दिया है, ज़बरदस्ती किसी तरह मैंने उसे भून लिया था और अब मैंने पानी उसमें डाला है और इसको अब हम प्रेशर पे लगा देंगे। एक और जो इशू आता है वो ये आता है कि जैसे मैंने इसे प्रेशर कुकिंग पे लगाया है तो ये पहले जो है ना प्री हीट होगा कुछ मिनट्स के लिए और उसके बाद इसका प्रेशर कुकिंग स्टार्ट होगी। तो ये भी चीज़ जो है ना सही नहीं, मतलब टाइम वेस्ट इतना, जैसे ये गोरों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने यूं चम्मच घुमा के ना तो मसाले भूनने और खाना बनाना है और फटाफट बनाना है, या हम जैसे उनके लिए नहीं है। अभी मैं यूज़ करती रहूँगी क्योंकि मैंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं तो वेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी आप मेरे घर में प्रेशर कुकर दोबारा से देखें। वो तो ख़राब हो गया था तो वो मैंने फिर फेंक दिया। पर ये जो है ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। उस वक्त से मैं खड़ी थी, हाँ मैं उस वक्त से खड़ी हूँ, मैं मेरा ख्याल है 2 बजे की खड़ी हूँ। हाँ, और इस वक्त 3:20 हो रहे हैं, 25। हाँ बेटा देख लो टीवी, 3:25 हो रहे हैं। तो अब जाके इसको मैं प्रेशर पे, आप लोग भी आ गए तो अब प्रेशर पे लग रहा है।
लाइट ऑन है और हाई प्रेशर मैंने चूज़ किया था, तो इधर प्रेशर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल साइलेंट मोड ऑन होता है। तो ये है कि पीस है, सुकून है, लेकिन हमें इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता कि अगर प्रेशर की आवाज़ आ गई तो हो ये क्या हो गया हमारे घर में। तो आई बिलीव ना लें, आप लोग नहीं लें। अगर ये लेना ही है ना कुछ, तो पता है राइस कुकर लें। राइस कुकर इतनी कोई मज़े की चीज़ होती है ना, मुझे तो आदत ही नहीं रही कि चावल मैं पतीली में उबालूं। और चावल जो है वो मैं राइस कुकर में पानी डालती हूँ, उसी वक्त चावल धोए, भिगोने भी नहीं पड़ते। इवन बिरयानी के लिए भी मैं ऐसे ही करती हूँ, चावल को वॉश किया, साथ ही पानी डाला, जितने कप चावल डालती हूँ उससे डबल पानी डालती हूँ, और उसमें राइस कुकर में रख दिया और उसको ऑन कर दिया। 40 से 45 मिनट्स में जो है राइस तैयार होते हैं, उतने में बाकी काम यहाँ कर लिया होता है। गरम गरम राइस निकालो, उनको वार्म भी रख सकते हैं। हाँ, ये मेरे पास फिलिप्स का है मेरे पास। बस राइस डाल दें, ऑन कर दें और भूल जाए, वो आपको बीप दे देगा, आपको पता चल जाएगा राइस पक गए हैं। तो राइस कुकर के ऊपर हमेशा एक कंटेनर सा होता है और वो स्टीमर होता है। तो नीचे अक्सर मैं ये करती हूँ कि राइस बॉईल होने रखती है तो ऊपर कोई ब्रोकली या कोई भी सब्जी, बीन्स वगैरह कुछ भी मैं ऊपर रख देती हूँ। इसके लिए तो मैं पागल ही हो गई हूँ। पहले मैं आपको भी कही थी, रिव्यू स्टार्ट में मैंने आपको कहा अच्छे हैं, बट जो मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ आपको रिव्यूज देने के लिए, तो मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स सारे नजर आ रहे हैं, जिसमें मुझे पर्सनली लग रहा है कि कॉन्स ज्यादा है। इवन मैं थक गई हूँ, अपनी शक्ल देखिए मैं आपको एग्जॉस्टेड लग रही हूँ, क्योंकि हालांकि कितने 1.5 घंटा ही हुआ मुझे इसको करते हुए, लेकिन एक चीज इतनी मोनोटोनस हो जाए ना कि आप उसी के इर्द गिर्द फिर और कोई काम नहीं आप कर पा रहे, तो फिर वाकई थकावट भी हो जाती है, एग्जॉशन हो जाती है। तो मैं तो मतलब इसको मुश्किल में यूज करी, मजबूरी में, क्योंकि अब थोड़ा टाइम तो इसके पैसे हलाल करूं, फिर मैंने दूसरा प्रेशर कुकर ले लेना है। सो बेसिकली इंस्टेंट पॉट कहाँ फेल हो गया, जहाँ पे ये अच्छी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आपको चम्मच नहीं यूज़ करना पड़ेगा इसकी जो है ना वो प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई। अच्छा, लेकिन मेन मसला क्या आ गया कि जब देखिए हम डालते हैं प्याज वगैरह, हमने गोल्डन किए, पहली बात तो वो तेज़ में चूल्हा कर सकती थी, पर इस पे मैक्सिमम हाई हीट पे भी एक हद तक ही टेम्परेचर है, और बस मैं वेट कर रही थी कि गोल्डन हो प्याज, तो फिर इसमें मैं मटन डालूँ, गोल्डन होने शुरू हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने जब बीफ डालूँ, बीफ डाल दिया है, तो बीफ ने जो पानी छोड़ा है, ज़ाहिर है बीफ पानी छोड़ता है, और फिर वो ड्राई ही नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर ही नहीं मैं कर सकती, तो वो फिर टाइम लग के आधा पौना घंटा तो जो है बीफ का पानी ड्राई हुआ था। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा भूना, फिर मैंने प्रेशर डालने के लिए प्रेशर लगाया, तो पहले वो प्री हीट करने लग जाता है प्रेशर कुकर। फिर आपने जब खोला, आप देखें कि नहीं अच्छी तरह गला नहीं है, दोबारा प्रेशर पे लगाएं तो वो फिर प्री हीट करने बैठ जाता है। मतलब और कोई काम नहीं है, प्रेशर कुकर के आगे पीछे फिरते रहे इंस्टेंट पॉट के नाम पे। तो मेरे जैसे बंदे को तो ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन हाँ ज़ाहिर है यूज़ करने को आप देखेंगे थोड़ा सा, और इसमें खुशी खुशी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी है ये भी हो सकता है कि उनको बहुत पसंद है और वो यूज़ टू हो गई हैं। आप जो यूज़ कर रहे हैं, आपको इसके बारे में कोई आइडिया है कि हाउ डू यू गो अबाउट इट, कि जल्दी टाइम बच जाए आपका और पक जाए प्रेशर वाली चीज़ें, तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि मुझे तो यही समझ आई है कि ये बहुत टाइम वेस्टिंग है। मैं रिकमेंड नहीं करती अपनी क्वींस को। तो मैंने अपने लिए भी चाय बनाई और थोड़ा मैं बैठी चाय पी के ज़रा रिलैक्स हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने आना था कि मगरिब से पहले पहले ना मैं ये चॉपिंग वगैरह कर दूँ। साथ में मुझे थोड़ा सा दिल चाहता है कुछ मीठा खाने का, तो मैंने खजूरें ले ली और चाय शाय पी के उसके बाद मगरिब भी हो गई थी, तो मैं फिर आई किचन में और आके मैंने फिर ये प्याज वगैरह सॉरी कह रही हूँ, ये मिर्चें, धनिया, पुदीना, लेमन, ये सारे जो लवाजमात होते हैं निहारी के, वो प्रिपेयर किए, क्योंकि शहजाद को तो बहुत ही मज़ा आता है। तिहामी कोई लवाजमात नहीं डालता, मिशू भी नहीं डालता, मैं डालती हूँ और शहजाद डालते हैं। और ख़ास तौर पे जो फ्राइड अनियंस है ना, वो शहजाद तो बहुत डालते हैं और मैं बिल्कुल भी डालती नहीं हूँ, मेरी प्रेफरेंस नहीं है। एनीवेज, आप ज़रूर बताएं कि लवाजमात में से आपको क्या क्या पसंद है। तो मुझे तो ये सब चीज़ें, ढेर सारी मिर्चें और साथ में ढेर सारा लेमन और साथ में ढेर सारी अदरक, प्याज, धनिया, पुदीना, हर चीज़ सिवाय फ्राइड अनियन के। अच्छा देखिए, फ्राइड अनियन भी बहुत अच्छे गोल्डन गोल्डन हो गए। एक आपको टिप बताती हूँ, ऑयल अगर आपने निहारी में ज़्यादा डाला हुआ है ना, तो फिर आपको अलहदा से ऑयल के अंदर पेपरिका पाउडर डाल के तो इसको रेड कलर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप भुनाई कर लेते हैं और प्रेशर दे लेते हैं ना, तो आटा डालने से पहले आप उसके ऊपर जो सारा ऑयल आया होगा उसको हटा लें। आटा डाल के जब आप पका लेंगे, फिर उसके ऊपर आप ये रेडी हुआ हुआ ऑयल डाल दें, तो निहारी जो है उसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना पड़ेगा। मुझे इसलिए डालना पड़ा क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पहले ही नहीं डालती तो वो उसके अंदर ही था, निकलना ही नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर अलहदा से ये डेकोरेट कर दिया। तो ये है फाइनल लुक, और अब चलते हैं खाना खाने के लिए। इली
आपको पता है ये इतना प्यारा बेबी है, इतना प्यारा बेटा है ये ना। पहले इंग्लिश का इसका है, वेंसडे को इसने सबमिट करना है, तो कहते हैं मैं खेलने चला जाऊँ। मैंने कहा फिर आके करना। मैंने इसे बिल्कुल नहीं कहा कि आओ बैठो और करो, वापस आया तो करने बैठा हुआ है। मैं लिटरली खाना रखना है ना, तो मुझे लगा कि ड्राइंग कर रहा होगा, देखा तो इंग्लिश कर रहा है। इतना रिस्पॉन्सिबल माशाल्लाह, इतना अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। Who is this? Who is that? Poloko. Oh, just Is it a monkey? no, it's a boy. Huh? It's a boy. तो ये थी आज की निहारी, जो कि फटाफट बन जानी थी। घंटे का सिर्फ काम था जो मैं जो दोपहर से लगी शाम तक बनाती रह गई। पर ये बहुत मज़े की और इजी रेसिपी है। और मैं आपसे बाकी भी अपनी निहारी की 3-4 जो रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की हुई हैं, वो मैं अपनी कुक बुक में आपसे सारी कलेक्शन इकट्ठी आपकी बड़ी ईद के लिए आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अभी शहजाद के रिव्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि आप खुश होकर व्लॉग्स देख रहे हैं, तो इस वजह से मोटिवेट होकर मैं भी और बना रही हूँ। तो ये देखें कितना मज़ेदार रिजल्ट है। आ जाएं आप, मेरी तरफ से इनवाइटेड है, मिलके निहारी एंजॉय करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मतलब हम रह गए हैं इधर पीछे, जो है हम नहीं लवाजमात डाल सकते। बताओ सर कितने, ये देखें और जी ये देखें, देखा थोड़ा सा शोर में। काफ़ी है जी मिशो, आप भी खा लो बेटा। I want to study. तो आप उधर बैठ जाओ बाबा के साथ। देखिए ऐसे। मैंने तो कुछ नहीं डाला इसके ऊपर, मैं तो सीधा सादा सा इंसान हूँ। हाँ वाकई मासूम इंसान होते हैं हम भी। हाँ। लेमन तो डालो, लेमन तो डालो। नहीं लेमन नहीं, मैं डाला ऐसे है। Mama, नहीं इसको कह रहे हैं Mama, I don't understand this one. लेटर बेटा, लेट मी हैव फूड। सीधे इंसान के नान दे लेवल। दे, हाँ नान दे। जी वो यार ये तो वाकई है, मैंने उसको टच ही की, गिर गई सारी। Mama, can टच I? नहीं करना चाहिए था। Mama, ये बेटा नहीं, इसमें नहीं, अपनी अपनी प्लेट में। यार प्लेट बना दो आपकी। मजा आ गया। ओए ओए बिस्मिल्लाह पढ़िए, पढ़ लो बेटा। ये देखें, ये बोटी चेक करेंगे। हाय अल्लाह, ये देखो गाइस, इट वाज अ मिस्टेक है ना। मिशी को बड़ी हंसी आती है। बोटी देखें। there's a circle in it. वो I'll show you my जो new. रेस्टोरेंट में मिलती है ना, उससे भी ज्यादा अच्छी है। मजा आ गया यार गुड्डू। Guys, look, this is और me. क्या फ्लेवर है, अमेजिंग। गुड्डू यार सही दिल से बनाइए पता। हां, बस मजा आ दिल गया। से तो बनाइए, लेकिन बनाइए इंस्टेंट पॉट में है। वो स्टोरी सिर्फ क्वींस जानती है कि हुआ नहीं, कैसा वो है। छोटे पॉट्स को जो है बीच में प्रिंस भी जानते हैं, मैंने भी देखा था। मजा आ जाएगा सुनते यार। किंग को कुछ नहीं पता। अरे आया में जो हो रहा है सब की खबर होती है मुझे। Mama, look. मजा आ यार ये तो गया इतनी सॉफ्ट है। मैं अभी बेसिक मैं के भी अपार्टमेंट से हो क्या हूँ, मेरे दांत थोड़े से दर्द कर रहे हैं, लेकिन इतनी सॉफ्ट है मुझे इस पे फील ही नहीं हो रहा। बाकी आराम से मैं खा सकता हूँ। आपने इसको निहारी सूप बना देना था ना इसको। मजा आ गया नहीं यार। लेकिन सॉफ्ट ही इतनी है। एक्सीलेंट।